हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सबको स्वागत। तो इससे पहले हम इंटरमीडिएट प्लांट में लगभग जितना इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है, इक्विपमेंट है और उसका यूटिलिटी हर चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। जिन लोग को वीडियो नहीं मिल पाया उन लोग को प्रोफाइल चैनल में पीछे जाकर तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। और जो प्रोसेस के अंदर ऑपरेटिंग होता है वो ऑपरेटिंग में कुछ सारे प्रोसेस ऐसा होता है, यानी कुछ सारे ऑपरेटिंग ऐसा होता है, हम बैच कोई भी हो, अलग अलग बैच होने पर प्रोसेस बदल जाता है, मगर वो प्रोसेस में जो ऑपरेटिंग है कुछ हद तक ऑपरेटिंग एक ही जैसा रहता है लगभग हर बैच में। और वो ऑपरेटिंग करने का, यानी ऑपरेटिंग को मूवमेंट कराने का, ऑपरेटिंग को प्रोसेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होता है। आप कोई भी कंपनी जाइए, आप कोई भी बैच में कीजिए, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, सप्रेशन हो गया, एडिशन हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग जो है, ये ऑपरेटिंग कहीं भी आप कीजिए, कोई भी बैच के ऊपर कीजिए, लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ये ऑपरेटिंग को हम भले भांति समझेंगे। यानी जो ये ऑपरेटिंग क्यों किया जाता है, इसमें नेचर कैसा होता है, इसमें टाइप्स क्या क्या होता है, और वो टाइप्स में यानी वो बदलाव में हम कैसे उसको हैंडलिंग करना चाहिए। ये वीडियो नया लोग के लिए यानी जो केमिकल फील्ड में नए आ रहे हैं उन लोग के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए ये वीडियो को खुद देखिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आपको लिख सकते हैं, यानी कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे दूसरे लोग को देखने के लिए भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करेंगे, जैसे एक एक करके हम समझेंगे। बैच चार्जिंग हो गया, उसके आगे हम प्रोसेस करते गए, उसमें जहाँ पे हमारे को जैसे सप्रेशन आता है। सप्रेशन जो है, सप्रेशन का थ्योरी ये होता है कि दो चीज़ को, दो या तीन, एक से अधिक चीज़ मिला हुआ है, उसको हम अलग करेंगे। यह है सप्रेशन प्रोसेस। तो सप्रेशन के लिए कहीं कहीं पीएच का परिवर्तन किया जाता है, यानी बेस में है एस्टिक में लेके जाने पड़ता है, एस्टिक में बेस में लेके आने पड़ता है। सप्रेशन में मेन हमारे को ये ध्यान रखना है, हमारा जो प्रोडक्ट कंपाउंड है उसको हम सेव करना है। प्रोडक्ट कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी को हम किसी न किसी माध्यम से अलग करना है। यानी ये अलग करने का, हमारे को अनावश्यक वस्तु अलग करने के लिए दो प्रोसेस होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन और सप्रेशन। इससे पहले हम फिल्ट्रेशन के ऊपर बात कर चुके थे। और जो सप्रेशन है, फिल्ट्रेशन में हम नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, और सप्रेशन में हम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट से, यानी कंपाउंड से, हमारे को ज़रूरत कंपाउंड से सॉल्युबल अननोन या इम्प्योरिटी जो है उसको हम अलग करते हैं। अलग करने का तरीका को सप्रेशन बोला जाता है। जो हमारे को ज़रूरत नहीं है उसको हम किसी न किसी से, यानी वाटर से या सॉल्वेंट से डिजॉल्व करके, यानी सॉल्युबल करके, कंपाउंड से, हमारे को ज़रूरत है सो मॉलिक्यूल से, ज़रूरत नहीं है सो मॉलिक्यूल को, यानी कंपाउंड को अलग करना, यह हो गया सप्रेशन। सिंपली बोले तो सप्रेशन का फंडामेंटल यही है, एक से अधिक वस्तु अपने आपस में मिले हुए हैं, हम उसको अलग करना। अगर शक्कर के साथ चावल मिला हुआ है, हम शक्कर से चावल को चुन के अलग कर दें तो वो भी सप्रेशन कहलाएगा। मगर हमारा फील्ड में तो ऐसा नहीं होता है। हमारा फील्ड में रिएक्टर में प्रोडक्ट प्रोसेस होते हुए उसमें दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग चीज़ का मिला हुआ रहता है, जो खाली आंख को दिखता नहीं है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिसलिए हम BMR यानी बैच प्रोसेस फॉलो करते हैं। खाली आंख को न दिखने पर उसको हम एक प्रोसेस फॉलो करके, वो प्रोसेस में दिया गया इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, यानी BMR में दिया गया इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसको pH चेंज करके या कोई भी एक तरीका से, वो तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है तरीका क्या होगा, तो जो भी है वो तरीके से हमारा कंपाउंड के सिवा दूसरे चीज़ को पानी में या सॉल्वेंट में घोल कर, यानी सॉल्युबल करके उसको फिर अलग कर देना, प्रोडक्ट से अलग कर देना। ये प्रोसेस आपको सप्रेशन कहलाता है।
सप्रेशन में हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट सॉल्वेंट में आ रहा है या वाटर में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में आ रहा है तो फिर सॉल्वेंट का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है या वाटर से कम है। अगर हाई डेंसिटी सॉल्वेंट है, उसमें प्रोडक्ट है, तो फिर बॉटम से आपको प्रोडक्ट को अलग करने पड़ेगा। ऊपर aqueous लेयर यानी इम्प्योरिटी लेयर आपको बच जाएगा। तो हम पहले चीज़ ये ध्यान रखना, कंपाउंड किस में मिला हुआ है, प्रोडक्ट वाटर में है या सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट हाई डेंसिटी है या लो डेंसिटी है। यानी हमारे को aqueous लेयर बॉटम में आएगा या टॉप में आएगा। हाँ, aqueous लेयर के मतलब ये होता है, वाटर लेयर को खास करके aqueous लेयर बोला जाता है। अगर वाटर लेयर में प्रोडक्ट मिलकर आ रहा है उसको aqueous लेयर बोला जाएगा, मगर प्रोडक्ट aqueous लेयर बोल के बोल दिया जाता है। और वैसा टाइम पे, वैसा सिचुएशन पे इम्प्योरिटी जो है सॉल्वेंट में मिला हुआ रहता है, वहाँ पे वो सॉल्वेंट को इम्प्योरिटी लेयर या स्पेंट लेयर बोल के बोल दिया जाता है। क्योंकि वो सॉल्वेंट हमारे को फिर ज़रूरत होता है, उसमें से हम इम्प्योरिटी डिस्टिल के माध्यम से या फिर दूसरे कुछ वॉशिंग के प्रोसेस से, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे कुछ बाई प्रोडक्ट है या कुछ इम्प्योरिटी है तो उसको डिस्टिल या फिर एक्सट्रैक्शन या कुछ तो एक प्रोसेस से अलग किया जाता है, वो तो अलग सा बात है। मगर जो सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी मिला हुआ है उसको स्पेंट लेयर यानी इम्प्योरिटी लेयर बोल के बोला जाएगा। और अगर वाटर में प्रोडक्ट मिला हुआ है उसको प्रोडक्ट aqueous लेयर बोल के बोला जाएगा। अगर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में मिला हुआ है तो फिर उसको ऑर्गेनिक लेयर बोला जाएगा। इम्प्योरिटी जो हमारे को ज़रूरत नहीं है वैसा चीज़ अगर वाटर में मिला हुआ है तो फिर वो वाटर को aqueous लेयर बोला जाएगा। उसको हम ड्रेन कर सकते हैं, चाहे उसको कुछ अगर आगे का प्रोसेस है फिर उसको कर सकते हैं। तो सप्रेशन में और एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, अगर कलर इक्वल है, ऑर्गन लेयर और aqueous लेयर, ये दोनों का कलर अगर इक्वल है तो फिर बीच में एमल्शन लेयर थोड़ा सा आता है जो मिला हुआ लेयर होता है। यानी इम्प्योरिटी और प्रोडक्ट, उसके साथ साथ मेरे को वाटर सॉल्वेंट हर चीज़ का मिला हुआ एक लेयर बीच में हल्का सा आता है। कोई कोई बैच में वो एमल्शन लेयर ज़्यादा भी आ जाता है, तो उसको हम एमल्शन लेयर बोलते हैं, जो कहीं कहीं अहम हो जाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट में अगर दोनों लेयर, ऑर्गन लेयर और aqueous लेयर का कलर बिल्कुल इक्वल है, वहाँ पे बहुत गौर से ध्यान देना पड़ेगा एमल्शन लेयर को। क्योंकि बॉटम लेयर बॉटम में अगर प्रोडक्ट लेयर आ रहा है, फिर ये ख़त्म होने के बाद तुम्हारे एमल्शन लेयर आएगा। अगर बॉटम में aqueous लेयर यानी इम्प्योरिटी लेयर आ रहा है तो ये ख़त्म होने के बाद आपको एमल्शन लेयर आएगा। एमल्शन लेयर जो है वो बीच में रुक जाता है, जो हमारे को ये दर्शाता है कि सप्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो एमल्शन को शायद हम अलग से रख सकते हैं या ड्रेन कर सकते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होगा। यानी आई होप मैंने जो बोलने चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। सप्रेशन में पूरा मिला कि 3 लेयर आता है, एक इम्प्योरिटी लेयर, एक प्रोडक्ट लेयर यानी अपना ज़रूरत का कंपाउंड लेयर, और एक एमल्शन लेयर। कहीं कहीं ये एमल्शन लेयर बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, उसमें प्रोडक्ट कंटेंट अगर ज़्यादा है यानी हमारे को ज़रूरत का कंपाउंड अगर उसमें ज़्यादा है तो उसको फिर हम नस फिल्टर या दूसरे कोई फिल्टर से फिल्ट्रेशन करके एमल्शन को सेपरेट करते हैं, वहाँ से फिर प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सही माने में बोलो तो एमल्शन वो होता है, हम कंपाउंड को एक सॉल्वेंट या वाटर में घोल देते हैं। अगर कंपाउंड वाटर में घोल गया है, सॉल्युबल हो गया है, तो इम्प्योरिटी को हम सॉल्वेंट में मिला देते हैं यानी घोल देते हैं। उसका वो सही बैच का प्रोसेस होता है। ये दोनों कंपाउंड और इम्प्योरिटी, ये दोनों सॉल्वेंट या वाटर कोई ना कोई चीज़ में मिला हुआ रहता है। जो बीच का हिस्सा सही से मिक्सिंग नहीं होता है यानी सॉल्युबल नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है, वो चीज़ कुछ हद तक इम्प्योरिटी को, कुछ हद तक पकड़ को और कुछ हद तक प्रोडक्ट को पकड़ के रखता है। और मिट्टी जैसा बिल्कुल लिविल जैसे नेचर रह जाता है, उसको हम एमल्शन बोलते हैं। तो एमल्शन जो है कभी भी बीच में ही आता है। तो सप्रेशन में हमारे को ध्यान देने पर 3 लेयर मिल जाता है।
जहाँ पे कलर सेपरेशन का एक ही रहता है, प्रोडक्ट लेयर और एक्वस लेयर का, वहाँ पे हमारे को एमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो ज़्यादा तौर पे एक्वस लेयर और ऑर्गन लेयर का कलर वेरिएशन होता ही है। तो ये है सेपरेशन। ये सेपरेशन हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट में यही होता है, इसमें यही ध्यान देना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं अगर सेपरेशन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर पे नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट से ही सेपरेशन होता है। जैसे वाटर हो गया, उसके साथ नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट है, उसमें सेपरेशन किया जाता है। ये दोनों मिला हुआ रहता है, इसमें इम्प्योरिटी और प्रोडक्ट मिला हुआ रहता है, तो हम सेपरेशन करते हैं। अगर आपको कलर नेचर समझ में नहीं आ रहा है तो आप थर्मोकोल लेके उसमें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर में थर्मोकोल घोलेगा नहीं और सॉल्वेंट आते हुए तो बिल्कुल घुल जाएगा। ये ध्यान रखना है, नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट में थर्मोकोल घुल जाता है। मेथनॉल IPA जैसा सॉल्वेंट, सॉल्युबल सॉल्वेंट में, मेथनॉल NPA जैसा सॉल्युबल सॉल्वेंट में थर्मोकोल घोलता नहीं है, डिजल नहीं होता है। ये नहीं कि सॉल्वेंट में घुल जाएगा सोच के आप कभी लेके NPA में लगा दिए और सॉल्वेंट नहीं घोल रहा है सोच की NPA को ही ट्रेन कर दिया वाटर के साथ, ये नहीं होता है, इसको ध्यान देना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्टिलेशन के ऊपर। हलो हम एक एक चीज़ एक एक वीडियो में बात करेंगे। डिस्टिलेशन और सब रिफ्लेक्स और कुंचिंग, एडिशन, ये हर चीज़ के बारे में हम हलो बात करेंगे। आई होप आज आपको सेपरेशन के ऊपर पूरा क्लियरिटी मिल गया होगा आपको। जैसे कि नॉलेज के लिए बोल दे रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म हो गया, MDC हो गया, EDC हो गया, ODC भी हो गया, ये सब हाई डेंसिटी सॉल्वेंट होता है। इसमें अगर प्रोडक्ट मिला हुआ है तो फिर ये वाटर से ज़्यादा वजन होने के कारण बॉटम में ही आ जाता है। अगर टोलिन, THF, MIB के ऐसे सॉल्वेंट है, ये लो डेंसिटी सॉल्वेंट है, यानी लो डेंसिटी इसलिए बोला जाता है, वाटर से इसका डेंसिटी कम होता है। अगर ये सब सॉल्वेंट में प्रोडक्ट मिला हुआ है फिर आपको ऑर्गन लेयर टॉप में मिलेगा, यानी एक्वस लेयर नीचे आ जाएगा, वाटर लेयर नीचे आ जाएगा और ये सब आपको ऊपर आएगा। तो क्लियरली आप वीडियो के माध्यम से सेपरेशन प्रोसेस समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।